पाकिस्तान की कोशिशों से अफगानिस्तान में शुरू होने वाला अमन अमल एक बार फिर अशरफ गनी और अमेरिका की जिद का निशाना बनने लगा। हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे दरखास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यकीन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर अपडेट्स के लिए क्लिक करें। अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज की जानिब से 18 बरस से जारी खूनी खेल पाकिस्तान की कोशिशों से रुकने जा रहा था। अफगान तालिबान ने न सिर्फ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की, बल्कि निजाम का हिस्सा बनने के लिए सोच विचार का भी कहा। नाज़रीन को बताते चले कि अफगान अमन अमल में तेजी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा और अस्करी क़यादत की अनथक मेहनत से मुमकिन हुई। कतर में तालिबान का दफ्तर कायम किया गया, जहाँ मुज़ाकरात के कई अदवार हुए। खित्ते के लिए अमेरिका के खसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद ने भी तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात की। लग रहा था कि जमी बर्फ पिघल रही है, अफगानिस्तान में जल्द हालात मामूल पर आ जाएंगे। ऐसे में अफगानिस्तान की जानिब से फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तालिबान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का ऐलान निचली सतह के अफसरों ने किया। दारुल हुकूमत काबुल से बाहर अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने से महरूम अफगान सदर अशरफ गनी भी इससे लायल निकले। पहले उन्होंने कुछ मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन अपनी ही ब्यूरोक्रेसी के सामने हथियार डालकर 2 हफ्ते बाद फौजी ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। इस ऑपरेशन में अफगान तालिबान का जहां जानी नुकसान हुआ, वहीं मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े पैमाने पर गोरीला कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। अमेरिका और दीगर इत्तेहादी फौजी भी मारे गए, फौजी अड्डों पर हमले किए गए और अफगान अमन अमल पर सवालिया निशान लग गया। अब अफगान तालिबान ने मौसम बहार के लिए नई कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है, जिसे ऑपरेशन अल फतेह का नाम दिया गया है। तालिबान तर्जुमान का कहना है मौसम बेहतर होते ही गोरीला कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं, जिसका मकसद अफगानिस्तान पर मुसल्लत गैर मुल्की फौजियों को निकालना, अफगान सरजमीन को कब्जे और करप्शन से निजात दिलाना है। तालिबान तर्जुमान ने अफगान अवाम, सिक्योरिटी एहलकारों और हुकूमती सरपरस्ती में काम करी मलेशिया से भी अपील की कि अफगानिस्तान को नाजायज कब्जे, करप्शन और बेअमनी से निजात दिलाने के लिए ऑपरेशन अल फतेह का हिस्सा बने और इन कार्रवाइयों में भरपूर ताउन करें। जैसा कि आपको इल्म है कि 2018 अफगानिस्तान के लिए फिर भारी गुजरा। गुज़िश्ता बरस लगभग 11,000 अफराद जाँ बहक या जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने हालिया बरसों में इसे अफगानों के लिए जानलेवा साल करार दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की कोशिशों से अफगान अमन अमल में तेजी आई। दोहा मुज़ाकरात के कई दौर हुए। अशरफ गनी हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप्स ने फरवरी में रूस की मेजबानी में तालिबान के साथ बैठक लगाई, जिससे अफगान हुकूमत ने पहले तो मुस्तरद किया, लेकिन अब अपना नुमाइंदा वफ्द कतर भेजने पर आमादगी जाहिर की है, जिसमें हर शोबा जिंदगी के अफराद को नुमाइंदगी दी गई है। अफगानिस्तान में अमन सदर अशरफ गनी भी चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा अमल जिसमें पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा हो काबुल को पसंद नहीं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की कोशिशें अशरफ गनी की हुकूमत को एक आंख नहीं भा रही। कभी बयान पर एतराज किया जाता है तो कभी किसी बात पर, लेकिन पाकिस्तान ने इस सिलसिले में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में तमाम फरीकों की शिरकत का हामी है। तमाम अफगानों को भी पुरअज़म होना चाहिए। अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल पुरअमन मुज़ाकरात है। फौजी ऑपरेशन के जरिए ये मसला हल नहीं किया जा सकता।